Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our third lecture of chapter 11, Simple Equations, dated on 20th April 2021. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे। 11A का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, 3, 5 एंड 7 मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर 2 में, और 2, 4, 6, 8 उसका आपका होमवर्क में। ठीक है, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक के जो पार्ट्स हैं वो आपने कॉपी में करने हैं लाजमी। 2x माइनस 4/3 माइनस 3x प्लस 2/4 इज इक्वल्स टू x माइनस 5/6 माइनस 3। सबसे पहला काम हमने ये किया है कि हमने क्वेश्चन को कॉपी किया है। सेकंड स्टेप में हमने 3 और 4 यानी कि ये जो दो फ्रैक्शंस हमारे पास मौजूद हैं इनके दरमियान हमने एलसीएम लिया है। डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। ठीक है, ये देखें। इसके बाद ज़ाहिर है कि 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो मैंने यहाँ पर 3 को 2x माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 12, इसलिए मैंने 3x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दरमियान में जो माइनस की साइन मौजूद थी वो एज इट इज़ आ गई। राइट हैंड साइड पर x माइनस 5/6 इज इक्वल माइनस 3, और 3 के नीचे 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स आता है, तो x माइनस 5 एज इट इज़ आ गया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस 3 मौजूद है, तो जाहिर है कि 1 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, इसलिए 3 से मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में मैंने 4 को 2x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 8x 4 2 ज़ा 8x, और 4 4 ज़ा 16, यानी कि माइनस 16 यहाँ पर आंसर आ गया। इसके बाद माइनस 3 जब 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया माइनस 9x, और जब माइनस 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया माइनस 6। x माइनस 5 और 3 6 ज़ा 18, यानी कि माइनस 18 यहाँ आंसर आ गया, और अपॉन में 6 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन्हें आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, जो लाइक टर्म्स थी उन्हें आपस में ऐड कर दिया, तो 9 में से जब 8 गया बचा x, यानी कि माइनस x, और 16 में से जब 6 गया 16 और 6 जब ऐड हो गए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 और 6 बन गया आपका 22, तो माइनस का 22 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया माइनस का x यहाँ पर एज इट इज़ है, और माइनस माइनस प्लस 18 और 5 हो गया 23, तो माइनस का 23 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद दो फ्रैक्शंस मौजूद हैं, और जब दो फ्रैक्शंस मौजूद हों और उनके दरमियान इक्वल की साइन हो तो उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने माइनस x माइनस 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और x माइनस 23 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 6 को मैंने माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस 6, और जब 6 को मैंने माइनस 22 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस का 132। 12 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12x, और जब 12 को मैंने 23 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि माइनस 23 से, तो आंसर आ गया माइनस का 276। इसके बाद हमने लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर कर लिया, 12x को यहाँ पर बुला लिया लेफ़्ट साइड पर, तो ये बन गया माइनस 6x माइनस 12x, और माइनस 276 के साथ यहाँ पर जब 132 को बुलाया तो वो माइनस का 132 था, प्लस का 132 बन गया, माइनस माइनस प्लस 12 और 6 हो गए 18, तो माइनस का 18 आंसर आ गया। ठीक है, माइनस का 18x, और यहाँ पर जब माइनस प्लस माइनस हुए तो 276 में से 132 माइनस किए तो आंसर आया 144, और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। इसके बाद ये माइनस 18x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाके 144 के साथ डिवाइड हो गया, तो माइनस 144 डिवाइडेड बाय माइनस 18 हमारे पास यहाँ आंसर बच रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4। अब आप चाहें तो यहाँ पर 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया है कि 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6,
और 3 4 ज़ा 12, और फिर इन दी एंड 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, इसको कैंसिल किया है तो मेरा भी आंसर 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या आ गया, x का 8 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 9, सॉरी पार्ट 9 हो चुका है, पार्ट 11। पार्ट 11 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11A का, x अपॉन a प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। लेफ्ट हैंड साइड पर a b हमारे पास एलसीएम आ गया है। ठीक है, और जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कैसे आ गया कि जैसे देखें ए बी एलसीएम कैसे आया ये आप सबसे पहले समझ लेंगे। जैसे 2 और 3 को जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 3 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 2 और 3 जो है वो दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते, तो हम क्या करते हैं 2 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और 3 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 यानी कि 2 को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, 2 को सॉल्व कर लेते हैं, 3 को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ कॉपी हो जाता है, और 3 1 ज़ा 3, और इस तरह से 2 3 ज़ा 6 हमारे पास एलसीएम आ जाता है। बिल्कुल सेम तरीका है कि जब हमारे पास ए और बी में हमें एलसीएम निकालना है तो जाहिर है कि ए और बी दोनों एक ही टेबल में आते ही नहीं हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों एक ही टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो हम ए और बी का जब एलसीएम निकालेंगे तो ए के टेबल को पढ़ेंगे तो ए 1 ज़ा ए हो जाएगा और बी एज इट इज़ आ जाएगा, फिर बी 1 ज़ा बी पढ़ लेंगे और बी 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ए और बी दोनों हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम तो आ गया ए बी। अब ए बी का जब एलसीएम आएगा तो उसके न्यूमरेटर्स पे भी ज़ाहिर फ़र्क पड़ेगा। तो न्यूमरेटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो कैसे जानेंगे कि अगर आपके पास x अपॉन ए लिखा हुआ है तो आप x अपॉन ए को ए बी से मल्टीप्लाई कर दें। रफ वर्क में a से a कैंसिल हो गया तो अब आपको नज़र आ रहा है कि x b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आएगा एक्स बी। ठीक है, तो ये देखें एक्स बी पहली प्रोडक्ट आ गई। दूसरे में लिखा हुआ है x अपॉन बी, और जब मैंने इसको ए बी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास b से b कैंसिल और x a से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आ गया एक्स ए। ठीक है, अच्छा एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन एक्स बी प्लस एक्स ए अपॉन ए बी, यहाँ पर एक साइड पर प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। दूसरी साइड पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो आपको चैप्टर 8 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ाई गई होगी लाजमी, जो कि बराबर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो मैंने इसको फैक्टराइज़ कर लिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और डिनोमिनेटर में जो ए बी मौजूद है वो एज इट इज़ आ गया। अगले स्टेप में मैंने यहाँ पर x कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर में, तो हमारे पास बचना चाहिए b प्लस ए, जो कि बेसिकली a प्लस बी के ही बराबर है, मैं पलट के लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं चाहूँ तो यहाँ दोनों को आमने सामने कैंसिलेशन कर सकता हूँ। जब दो फ्रैक्शंस मौजूद हों और बीच में इक्वल का साइन हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में कैंसिलेशन की जा सकती है। ठीक है, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में a b से a b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दी एंड हमारे पास बचेगा x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। लेकिन अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो a प्लस बी है यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो a b है ये जो न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी से यहाँ पर a प्लस बी कैंसिल हो गया, सॉरी a b से a b कैंसिल हो गया और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया। अभी भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बच रहा है, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी बच रहा है। ठीक है, अच्छा अब करते हैं अगला सवाल डिस्कस, जो कि हमारे आज की एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, x अपॉन 2 माइनस 5। ठीक है, तो 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, 2 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो अब जाहिर है कि 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स आता है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 आ गया हमारे पास आंसर, और x 1 ज़ा x आंसर आ गया, तो x माइनस 10 अपॉन 2 यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब जाहिर है ये 8 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो 8 इस 8x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 8 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में।
और न्यूमरेटर में बन जाएगा 8x माइनस 80, ठीक है। और राइट साइड पर हमारे पास क्या कॉपी होता जा रहा है, 7x प्लस 2, जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद मैंने ये 2 जो है डिनोमिनेटर में, इसको राइट साइड पे भेजा, तो ये 7x प्लस 2 से जाके मल्टीप्लाई हो गया और 8x माइनस 80 यहाँ एज इट इज़ रह गया, 8x माइनस 80 एज इट इज़। और ये बन गया 2 7 ज़ा 14x प्लस 2 2 ज़ा 4। इसके बाद लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर कर लिया, 8x और ये 14x यहाँ के माइनस हो गया, तो 8x माइनस 14x हो गया। और 4 के साथ यहाँ पर माइनस 80 जब राइट साइड पे गया तो वो बन गया प्लस 80। अब राइट साइड पे बच रहा है हमारे पास प्लस का 84 और लेफ़्ट साइड पे बच रहा है माइनस का 6x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 14 में से 8 गया, 6 बचा और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस। अब ये जो 6x माइनस 6 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 84 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक के साथ माइनस की साइन हो तो आंसर में माइनस की साइन आती है, ठीक है। तो पूरे फ्रैक्शन के साथ माइनस की साइन आ गई और 84 और 6 को मैंने यहाँ कैंसिल कर लिया, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 14 ज़ा, यानी 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 3 14 ज़ा 42 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 14 यहाँ हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस करना था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम यह है कि आपने टाइटल पेज बनाना है एक्सरसाइज 11A का, ठीक है। डेट, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर वगैरह मेंशन करना है, इंडेक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के तमाम पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं कॉपी में। 1 3 5 7 9 11 12 14 और 12 14 में आपसे डिस्कस 12 तक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और बाकी जो पार्ट हैं वो आपके होमवर्क में आपने खुद से करने, ठीक है। बिल्कुल इस जैसे ही हैं जैसे यहाँ से मैंने कराए थे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पिछले इनके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं जो मैंने कराए हैं उसको रिव्यू कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है। जज़ा और ये तमाम काम आपने अपना कंप्लीट करना है, उसके बाद कॉपी चेकिंग के लिए भेजनी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।